ये इसलिए आपको का सुविधा के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा क्वेरी था लास्ट क्लास में भी, बोल रहे थे कि सर मेरा क्लास छूट गया है। अब क्लास छूट गया है तो अब उसका दोबारा उपाय यही है कि या तो फिर दूसरा बैच में आप आ जाइए, और नहीं तो हमारे पास में ये अभी जो चलो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर रिकॉर्डिंग हो जाता है आपका क्लास का तो वो आपको मिल सकता है, और वो मिल जाएगा तो एक तो हेल्प हो जाएगा कि चलो भाई कम से कम हम नोट्स तो नोट कर लें और बाकी यहाँ पे हम समझा देंगे। क्लियर है? एक उपाय हम लोग सोचे थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू में पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अमीन कौन होता है, अमीन किसे कहते हैं, यही हम लोग पढ़े थे। अमीन किसे कहते हैं, ठीक है। समझ में आया था उस दिन? कोई बात नहीं, नहीं आए थे तो आप भी सुन लीजिए हम लोग तो क्या बोल रहे हैं हम। एक वैसा व्यक्ति जो सबसे पहला तो ईमानदारी का व्यवहार करता हो, पहला ईमानदार हो। सबसे पहला चीज यही आता है कि ईमानदार हो, ठीक है। अब ईमानदार है तो आज के समय में ईमानदार मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा कि हम ईमानदार 100% ईमानदार हैं, लेकिन आपको अपने प्रोफेशन में अमीन वाला जो काम कर रहे हैं, अमीन एक ऐसा पेशा है जहां पर सच्चाई और ईमानदारी बहुत ही जरूरी है। सच्चाई और ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात को नहीं रखते हैं तो आपके कारण आप ऐसा व्यक्ति हैं जिसके कारण में झगड़ा फसाद का कारण बन सकता है। चलिए बिना कहे पूछे आराम से बैठ लीजिए, ठीक है। दूसरे के घर में झगड़ा लगाने का काम, वैसा व्यक्ति जो ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप करके और हूबहू उसका नक्शा तैयार कर देता हो, वो क्या कहलाता है? अमीन कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ईमानदारी और सच्चाई पूर्वक जमीन का नापी करके उसका हूबहू नक्शा तैयार करते उसे अमीन कहते हैं। क्लियर है? अब थ्योरी में होगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एग्जाम जो पैटर्न होगा, शुरू दिन बताए थे कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो थ्योरी होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो हम लोग चलेंगे, प्रैक्टिकल हम लोग खेत पर नापी करते हैं जाकर के, उसके लिए फील्ड बुक, एक फील्ड बुक होता है, उसका भी एग्जाम होता है। एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं वो बता दिया गया था। एग्जाम का पेपर का नाम आपको बताए थे लास्ट क्लास में। अगर कुछ लोगों को मिस होगा, छूट गया होगा तो वो नोट कर लीजिए। एग्जाम पहला जो सब्जेक्ट है वो है किस्तवार। किस्तवार क्या? किस्तवार 100 नंबर का, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है सेकेंड, पचास। तीसरा जो है बंदी, गणित 100, सामान्य ज्ञान 100, और उसके बाद फील्ड बुक ये भी 100। कोशिश कीजिएगा टाइम पर आने का, टाइम से फेल होगा फिर अब हम ये दोबारा टॉपिक को स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं। ये दूसरा राउंड है ये मेरा। एग्जाम जो होगा, एग्जाम में आपको मार्क्स दे दिए हैं, सब में 30% लाना होगा पास करने के लिए। अगर नहीं लाते हैं उस समय बोलते हैं सर मेरा एग्जाम फेल हो गया है, तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एग्जाम में पास करना ही करना है। जिनके पास में एज बचा हुआ है उनके लिए जरूरी है, उनके लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन जिनके पास में एज एक्सपायर हो गया है, जानकारी के लिए अमीन बनने के लिए अगर सीख रहे हैं ये कोर्स में है, तो उनके लिए और ज़्यादा जरूरी है कि एग्जाम को भरिए, फॉर्म फिलअप करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि आप एक सर्टिफाइड अमीन बनने वाले हैं। हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अमीन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख लिया है आगे का। अमीन जो है नापी करने के लिए हाथ और पैर का सहारा लेता है क्या? हाथ और पैर का सहारा लेता है। आपको ये एक इतिहास हम बताते हैं, इसमें हिस्ट्री है, सुन लीजिए, ये एग्जाम में भी लिखने में सहूलियत होगा। ये जो जमीन नापी का जो काम है, ये कब से चालू हुआ? कब से चालू हुआ और क्यों चालू हुआ? चालू होने का कारण क्या है? कर वसूलने के लिए। बिल्कुल, कर वसूली करने के लिए। अभी जो शासन है उससे पहले अंग्रेज का शासन था, उससे पहले मुगलों का था, यही था। मुगल शासन काल के पहले जमीन का बंदोबस्ती का कोई व्यवस्था नहीं था। अब बंदोबस्ती अगर कह रहे हैं, सेटलमेंट कह रहे हैं, मतलब कि आपका अगर जमीन है तो जमीन आपका आपके नाम पर है कि नहीं, वो जमीन आपके नाम पर है कि नहीं, ये पता कैसे चलेगा? तो बंदोबस्ती से चलेगा। सेटलमेंट करेंगे तो पता चलेगा। क्या सेटलमेंट करेंगे तो ही पता चल पाएगा। तो ये जो सर्वे सेटलमेंट है, तो सर्वे सेटलमेंट जो होता है वो बेसिकली जानने के लिए कि हमारा जमीन है और हमारे नाम से है। मुगलों के शासन काल में ये ऐसा आवश्यकता महसूस हुआ था कि भाई कर हमको लेना है या फिर जमीन को बंदोबस्त करना है, तो कैसे करें, किसी के नाम पर कैसे डाल दें। सबसे पूछा गया, जितने भी महारथी लोग थे, अकबर के शासन काल में 9 रत्न था। 9 रत्न, ठीक है, 9 रत्न का नाम याद नहीं रखना है। एक उसमें से था टोडरमल। सबको काम दिया गया था कि भाई आप जो है जमीन का बंदोबस्ती करिए, लेकिन टोडरमल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हिम्मत दिखाया और हिम्मत दिखा करके क्या किया, जमीन को बंदोबस्ती का कार्य को प्रारंभ किया था। ठीक है, इस स्टोरी को बढ़िया से सुनिएगा। आपका 20 नंबर का मार्क्स सॉल्व होने जा रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, हम खाली कहानी नहीं बता रहे आपको, ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है। स्टोरी फॉर्म में हम पढ़ाएंगे, याद रहेगा। तो अकबर के शासन काल में जो टोडरमल था, इसने हिम्मत दिखाया और हिम्मत दिखाने के बाद में उसने क्या किया था, हाथ और डेग को सहारा बनाया था। हाथ और डेग को, डेग कौन सा? पैर वाला, पैर, उसको सहारा लेकर के, उसको आधार मान करके उसने लग्घे का निर्माण किया था। किस चीज का? लग्घा, लग्घा, ठीक है, लग्घा या लग्घी एक ही चीज है। तो उसको, उसका निर्माण किया और उसके हिसाब से जमीन का नापी किया और सर्वे का कार्य को प्रारंभ किया था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह जो थे, अकबर थे, उन लोगों का चलो काम था कि जमीन का बंदोबस्ती कर दे, फलाना व्यक्ति का नाम से है जमीन, उसके नाम से कर दे। अंग्रेज आया, अंग्रेज थोड़ा सा एक क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति था, है ना। अंग्रेज लोग क्या होता था, क्रूरता होता था कि नहीं, शोषण करना। उसने द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। द्वैध शासन प्रणाली सुनते हैं, किसने लागू किया था? द्वैध शासन प्रणाली को बताने का मकसद यही था कि द्वैध शासन प्रणाली में 2 तरह का शासन होता था। एक कर वसूली होता था और एक क्या होता था, एक कर वसूली और एक दूसरा प्रशासन को चलाता था। प्रशासन चलाने का हाथ वो था नवाबों के हाथ में, ठीक है, और कर वसूली किसके हाथ में था? अंग्रेज के हाथ में। पैसा लूटा, यहाँ से कर वसूली किया सीधा ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय। अब उसके बाद क्या होता था कि उन लोगों ने देखा कि कर वसूली कैसे करें। अब किसी के नाम पर जमीन है ही नहीं, जमीन है ही नहीं। वो जो राजा महाराजा टोडरमल ने जो करके किया था वो तो चलो खत्म हो गया। अब अंग्रेजों को ज्यादा टैक्स चाहिए। वो क्या किया कि बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया। क्या किया था? ठीक है, 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया, जिसके तहत क्या होता था, जिसके तहत उसने कर व्यवस्था को लागू किया और कर वसूली करने के लिए लोगों के नाम पर जमीन का बंदोबस्ती करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यही हुआ था। अब
बंगाल टेनेंसी एक्ट जब लागू हुआ तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स का जो प्रावधान था उसको लागू किया और उसके हिसाब से अभी भी हम लोगों का टैक्स का वसूली किया जा रहा है। राइट है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन, ये जो स्टोरी आपने सुना है, इसमें आपका एक क्वेश्चन है कि सर्वे करना क्यों जरूरी है, ये सॉल्व हो जाएगा। आप लिख सकते हैं सर्वे करना क्यों जरूरी है। सर्वे करने का इतिहास को बताएं। अब आप लिख लीजिएगा ना इतिहास को। किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्या दिक्कत नहीं ना? सर्वे करने में सर्वे का इतिहास को बताइए, सर्वे क्यों किया जाता है। क्लियर हो गया? अब आप क्वेश्चन लिखिए, सर्वे के इतिहास को बताएं। अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ है, सर्वे किसे कहते हैं? नहीं बना, आगे में एक लाइन जोड़ दी, सर्वे किसे कहते हैं? इसी में, हाँ उसी में, सर्वे किसे कहते हैं। लिखिए, उत्तर लिखिए, जमीन के किसी भी हिस्से को मापकर, जमीन के किसी भी हिस्से को मापकर पैमाने के सहारे नक्शा तैयार करना सर्वे कहलाता है। हो गया? मुगलों के शासन काल में, उसी में पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज। मुगलों के शासन काल में जमीन की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, जमीन की कोई भी अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, जिससे कि जमींदार अपने जमीन को, जिससे कि जमींदार अपने जमीन को तथा किसान अपनी भूमि को समझ सके। उसको पता ही नहीं था कि मेरा कौन जमीन है। अभी बताएं, स्टोरी से आप लोग रिलेट कीजिएगा। किसान अपने भूमि को समझ सके, कोई ऐसा व्यवस्था ही नहीं था उस समय। बादशाह अकबर के समय उपस्थित 9 रत्नों में से, 9 रत्नों में से एक रत्न, अच्छा रत्न कह रहे हैं, रत्न आपको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि रत्न के बराबर उसका वो मंत्री हुआ करता था, मंत्री था, ठीक है ना? तो मंत्री को बोला गया है। तो 9 रत्नों में से एक रत्न कौन था? टोडरमल। एक रत्न टोडरमल भी था, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, बुद्धि का, तेज बुद्धि का परिचय देते हुए, ऐसे भी लिख सकते हैं, तेज बुद्धि का परिचय देते हुए हाथ और डेग के सहारे, हाथ और डेग के सहारे लग्घी का निर्माण किया और इसे आधार मानकर जमीन का बंदोबस्त किया गया। उसके बाद अंग्रेजी शासन काल में कर वसूली करने के लिए सन 1873 में जमींदारों की अधीन वाली जमीन को बंदोबस्त किया गया और 1885 ईस्वी में और सन 1885 में 1885 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया। बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया, हो गया? बंगाल टेनेंसी एक्ट लागू किया, जिसके अनुसार आज भी सर्वे सेटलमेंट किया जाता है। क्या? जिसके अनुसार आज भी सर्वे सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है? अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कौन से राजा के शासनकाल में सर्वे का काम को प्रारंभ किया गया, तो बता दीजिएगा कौन सा? अकबर। ठीक है? अब लिखिए, पैमाना से क्या समझते हैं? पैमाना। उसके बाद का क्वेश्चन लिखिए, पैमाने से क्या समझते हैं? एक नापने के लिए फिक्स्ड यूनिट, ठीक है, मात्रक जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। हाँ, स्टैंडर्ड यूनिट मात्रक बोलते हैं जिसको। जैसे चावल अगर लेने जाते हैं तो किलो में ही बोलते हैं, ठीक है ना? चावल को फीट में तो ले नहीं सकते हैं हम लोग, कभी नहीं।
या फिर कपड़ा को तो किलो में ले नहीं सकते हैं, तो फीट या मीटर में ही लेंगे, गज में लेंगे, तो सबका एक फिक्स मात्रक है। वैसे ही जमीन का क्या मात्रक है, कौन बताएगा? जमीन का मात्रक क्या हो सकता है? मीटर हो सकता है, मीटर में। अब देखिए, कोई बोल रहा है एकड़, कोई बीघा, कोई बोल रहा है मीटर, कोई बोल रहा है फीट, कोई बोलता है गज, कोई कड़ी कोई बोल सकता है, कोई डिसमिल बोलेगा, कोई कट्ठा बोलेगा, कोई बीघा बोलेगा। अब बताइए कि जमीन को हम कितना प्रकार से नाप सकते हैं, आप ये सोच करके देखिए तो, है कि नहीं? और यहीं पर गेम है, खेल यहीं पर है। क्या है कि आप जो है, आपको अभी फीट का बारे में जानकारी है, आपके सामने में अमीन साहब आए, आप बोलेंगे कि 5 कट्ठा जमीन है, आप समझते रहिए, 5 कट्ठा जमीन को आप फीट में बदली कीजिएगा, करते रहिए, कैसे कीजिएगा, समझ आ रहा है? जबकि जमीन को तो हम लोग फीट में भी नापते हैं और कट्ठा में भी नापते हैं, गज में भी नापते हैं, बीघा में भी, डिसमिल में भी, ठीक है? तो नापी जो हो रहा है ना आपका, किसी ना किसी एक मात्रक में ही होगा। अगर फीट में कर रहा है ना तो फीट में ही होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे मात्रक में। कट्ठा में भी 2 प्रकार होता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं उसको। कौन कौन सा? सर यहाँ भी उसका कुछ चलता है, सर एक वो नापी है, वो अलग अलग नापी है, एक कड़ी है, 2 कड़ी है, ये कड़ी भी है। हम लोग के यहाँ लगभग 1.5 डिस्क बनाते हैं। वैसे तो हम लोग सीखेंगे, सब प्रैक्टिकल में क्लियर होगा कि हम लोग जो है कड़ी को कैसे कट्ठा में चेंज करेंगे, बीघा में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, फीट में कैसे चेंज करेंगे, डिसमिल में कैसे जाएंगे, उसको एकड़ में कैसे बदली करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। आने वाला दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लास में आप लोग प्रेजेंस रखिएगा, अटेंडेंस बना करके रखिएगा, तो ही मजा आएगा। तो पैमाना है, पैमाना किसी का, यही क्वेश्चन लिखा था ना, लिखिए, आंसर लिखिए। सरकार द्वारा भूमि की नापी करने के लिए, सरकार द्वारा भूमि की मापी करने के लिए एक निश्चित माप को सुनिश्चित किया जाता है, जिसे पैमाना कहते हैं। मात्रक समझ में आ गया ना, यही पैमाना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 3 तरह का होता है पैमाना। पैमाना जो है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? कड़ी या डिसमिल। अभी हम लोग बताए कि कड़ी, डिसमिल, फीट, गज, कट्ठा, बीघा, एकड़। तो सर अभी तो इतना सारा बताया, तो तीनों अभी बोल रहे हैं, ये कहाँ पे कंफ्यूजन है? ये तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया ना सर। अभी तो कट्ठा भी बोले, बीघा भी बोले, धूर भी बोले हैं, एकड़, फीट, डिसमिल, कड़ी सब बोल दिए, लेकिन अब जो लिखवा रहे हैं वो 3 प्रकार का लिखवा रहे हैं, ठीक है? तो पैमाना जो है ना, पैमाना अलग चीज है, और नापने का जो तरीका है, ठीक है ना, वो मात्रक है। पैमाना फिक्स 3 ही तरह का होता है, जिसको इंग्लिश में स्केल भी बोलते हैं। अमीन लोग बोलता है स्केल, उसको स्केल, स्केलिंग। यहाँ पर अमीन साहब लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो जानकार हैं। वो 3 तरह के स्केल होता है। पहला नंबर में कौन सा? 16 इंच बराबर 1 मील, तो 16 इंच बराबर 1 मील। 32 इंच बराबर 1 मील, ये दूसरा हो गया, दूसरा स्केल हो गया। अब तीसरा लिखिए 64 इंच बराबर भी 1 मील। अब उलझते रहिए आप, अमीन साहब लोग घुमा देंगे आपको। तो 3 तरह का पैमाना बोले, 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, और तीसरा 64 इंच बराबर 1 मील। अब तीनों में अंतर बताइए, तीनों में अंतर क्या है? समझ लीजिए, ये समझने का चीज है। ज्यादा होगा तो ब्रैकेट करके नोट कर लीजिएगा। 16 इंच बराबर हूबहू जितना आपने नापी किया है वही है, सेम आ रहा है। तो 16 इंच में सपोज करें, ये आपने नापी किया, ठीक है, ये आप नापी किए, इसका जो लंबाई है ये मान लिया जाए कि ये 20 फीट आया। क्लियर? इधर से नापी करते हैं, ये मान लिया कि 10 फीट। फीट को ही हम अभी लेकर के चल रहे हैं, आसान है। अभी फीता जो है, फीता फीट नहीं चल रहा है,
ठीक है, सबको समझ में आ जाए, बाकी तो हम लोग करेंगे। अब ऐसा अगर जमीन हमारे पास में है तो इधर का भी मान जो है 20 फीट ही होगा, 20 फीट, और इधर वाला मान भी कितना 10 फीट। क्लियर है? आयताकार है, एकदम सिंपल जमीन को अभी लिए, एकदम सिंपल जमीन का आयताकार है। इसका रकवा हम अभी निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, रकवा मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बोल रहे, एरिया नहीं निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम अभी समझा रहे हैं पैमाना को, पैमाना क्या होता है, पैमाना समझ जाइए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी हम लोग चढ़ेंगे और ऐसा अमीन बनेंगे ना, ऐसा अमीन बनेंगे कि गोविंदपुर में अमीन का कमी नहीं रहेगा। और गोविंदपुर वाले लोग धनबाद जाकर के सर्विस अपना देगा। इधर नापी की, इधर नापी की, इधर नापी की, इधर नापी की। अब नापी करने के बाद में क्या होता है कि हम जो बताए 16 इंच बराबर 1 मिल, तो जितना आपका नापी निकला, जो मेजरमेंट आया, जितना फीट आया, जितना लंबाई आया, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं भी कीजिएगा तो भी वही रहेगा, 1 से कीजिएगा तो वही रहेगा। क्या यानी कि ये जो है 20 का 20 से रह गया ना, 16 का 10 का 10 से रह गया। क्लियर है? क्लियर? तो 16 इंच में कितना से मल्टीप्लाई? 1 से। 16 इंच बराबर 1 मिल में 1 से गुना करना है, या नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए 16 इंच बराबर 1 मिल में 1 से गुना। आपको ये नक्शा में लिखा हुआ मिलेगा। अमीन साहब क्या ऐसा कुछ देखे हैं? ऐसा रहता है ना, नक्शा में ऐसा रहता है लिखा हुआ। ठीक है, आपको मिल जाएगा ऐसा कि 16 इंच बराबर 1 मिल के स्केल पर ये नक्शा बनाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 32 इंच बराबर 1 मिल, 32 इंच बराबर 1 मिल जहां भी लिखा हुआ रहेगा, आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है कि आपको नापी दे देगा करके, नापी दे देगा। ये वाला नापी जो है ना, ये नापी दे देगा। अब बोलेगा कि 32 इंच के बराबर 1 मिल के पैमाने पर नक्शा को तैयार कीजिए। अमीन साहब का पसीना छूटना चालू। क्यों? क्योंकि 32 इंच बराबर 1 मिल में कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका है, 2 से गुना कर दीजिए। कहां पर 2 से गुना करेंगे? जो नापी आया, जो एरिया है, एरिया नहीं, ये नापी। अब इसमें है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, 20 फीट हो गया। इसमें 2 से गुना कीजिए ना, 40 हो गया। इसमें भी 40 आएगा, इसमें भी 2 से 20 आएगा। अब उतना का स्केल लेना पड़ेगा, गुनिया में बिठाइए डिवाइडर को, या 330 स्केल पर बिठाइए और उसके हिसाब से बना दीजिए नक्शा को। क्लियर है? तो 32 में 2 से और 64 में 40। सिंपल। क्लियर हो गया? ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम आने तक में, एग्जाम वाले दिन तक में लड़का को कंफ्यूजन होता है। सर क्या करें, ये बोल रहा है 32 इंच का स्केल पर हमको नक्शा बनाने बोल रहा है। पैमाना लिख लिए, सर्वे, हाँ क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे कितने प्रकार के होते हैं? विस्तार पूर्वक लिखें। हिंदी में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा ना लिखने में? नहीं। हाँ, तो हम लोग लिखने से सर्वे कितने प्रकार होते हैं, विस्तार पूर्वक लिखें। लिखिए पहला, सर्वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए थाक बस्त सर्वे, थाक बस्त लिख देते हैं, बस्त, थाक बस्त सर्वे। दूसरा लिखिए रेवेन्यू सर्वे, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, हाँ लिखिए इसको रेवेन्यू, रेवेन्यू सर्वे। तीसरा लिखिए, तीसरा लिख दीजिए कैडेस्ट्रल। अब उसको कहाँ लिखें? ये वाला देखिए कैडेस्ट्रल, कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है। और चौथा लिखिए रिविजनल सर्वे, रिविजनल सर्वे, रिविजनल सर्वे। हो गया ना? चलिए पहला लिखिए, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला क्या? थाकबस्त सर्वे। थाकबस्त सर्वे उसका डैश दीजिएगा लिख करके। अब डिटेलिंग करवा रहे हैं उसको। क्या थाकबस्त? हाँ थाकबस्त। यह सर्वे 1761 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1761 में शुरू किया गया था।
यह सर्वे 1761 में शुरू किया गया। बस्ती की सीमा और खेतों के अनुसार, खेतों के आकार के अनुसार, बस्ती की सीमा और खेतों के आकार के अनुसार फर्जी नक्शा बनाकर, फर्जी नक्शा बनाकर, फर्जी नक्शा, फर्जी मतलब समझ में आ रहा है क्या? चाली नहीं, डुप्लीकेट बोलिए। बनाकर सर्वे किया जाता है या किया गया। इसमें अधिकारों का नाम और रकबा को लिखा जाता है। दूसरा लिखिए, दूसरा था रेवेन्यू ना, रेवेन्यू। इस सर्वे में बस्ती के मुख्य स्थानों, बस्ती के मुख्य स्थानों तथा सीमाने का नक्शा, सीमाना मतलब सीमाना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सरहद, सरहद मतलब बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री का नक्शा बनाया गया या बना। ये सब पुराना है, ठीक है, थाकबस्त हुआ, रेवेन्यू हुआ, ये सब सर्वे पुराना हो गया। अभी जो चल रहा है कैडेस्ट्रल के आधार पर चल रहा है, कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है ना। तीसरा लिखिए कैडेस्ट्रल सर्वे। अच्छा, इसमें जो है, जो सीमाना हम बोले हैं, सीमाने में मुख्य स्थान लिखे थे ना, मुख्य स्थान में लिख दीजिए, जैसे लिखिए मुख्य स्थान लिख करके, जैसे सरकारी भवन, तालाब, नदी, तालाब, नदी, तालाब हो गया ना, नदी, मंदिर, मस्जिद इत्यादि कर दीजिए। उसके बाद लिखिए कैडेस्ट्रल सर्वे। यह सर्वे सन 1911 ईस्वी में शुरू किया गया। इस सर्वे को उत्तम माना गया। उत्तम मतलब क्या? हाँ, अच्छा। इसमें 16 इंच बराबर 1 मील मतलब क्या, लिख लीजिए, जहां पर कम घनत्व वाला आबादी, कम घनत्व आबादी वाला हो, आबादी जहां का कम घनत्व वाला हो। लिखिए, हम लाइन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इस सर्वे में कम घनत्व वाले आबादी, कम घनत्व आबादी वाले, ऐसे नहीं, कम घनत्व आबादी वाले स्थलों में 16 इंच बराबर 1 मील। अब देखिए, अभी जो 16 इंच बराबर 1 मील समझा रहे थे ना, आबादी के हिसाब से भी स्केल का मतलब पैमाना का चलाया जाता है। 16 इंच बराबर 1 मील, जहां पर आबादी दूर दूर में है, 1 किलोमीटर में एक आदमी नजर आ रहा है, घनत्व, ठीक है। कम घनत्व वाले आबादी में 16 इंच, उससे अधिक घनत्व वाले जगहों पर 32 इंच बराबर 1 मील, उससे अधिक घनत्व वाले जगहों पर कितना, 32 इंच बराबर 1 मील तथा 64 इंच बराबर 1 मील। 64 इंच में जो बनाएंगे, आबादी तो ज़्यादा है ना भाई, आबादी ज़्यादा है तो हमको नक्शा भी तो थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पर प्लॉट को कितना बार तोड़ा जाता है। 1 बीघा में हमको लगता है कि 20 ठो घर होगा, तो घना तो बढ़ गया ना। और कुछ ऐसा जगह चल जाइए जहाँ पर आबादी 1 बीघा में मात्र 2 घर है, ठीक है। तो क्या बोले हम, कम घनत्व वाले आबादी वाले जगह पर कितना, 16 इंच बराबर 1 मील, उससे अधिक घनत्व वाले आबादी वाले जगहों पर 32 इंच बराबर 1 मील, और उससे अधिक घनत्व वाले जगहों पर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर नक्शा को बना करके सर्वे किया गया, ठीक है। नक्शे को बना करके सर्वे किया गया, हो गया। अब आता है रिविजनल सर्वे, चौथा रिविजनल सर्वे। इस प्रकार का सर्वे में कैडेस्ट्रल सर्वे को के बाद रिवीजन किया जाता है, मतलब रिविजनल है, उसको कुछ गलत सही है उसको सुधार करने के लिए, कहीं दूसरे का नाम तो नहीं चढ़ गया है किसी का सर्वे प्लॉट में, ठीक है, रिवीजन करने के लिए होता है रिविजनल सर्वे। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, अमीन किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या सिलेबस को जाने। सिलेबस क्या होता है हमारा, सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कितने मार्क्स का होगा, वो पढ़े। उसके बाद अमीन किसे कहते हैं, ठीक है, पैमाना से क्या समझते हैं। उसके बाद फिर पढ़े कि सर्वे क्या होता है, सर्वे करना क्यों जरूरी है, सर्वे के इतिहास को बताइए, और सर्वे जो होता है, सर्वे
अलग अलग वस्तुओं का भी होता है, खाली जमीन का ही सर्वे नहीं होता है, सर्वे जनसंख्या का भी होता है। अभी SIR होने वाला है, ठीक है, जनसंख्या का सर्वे, जंगलों का सर्वे, नदियों का सर्वे, तालाब का सर्वे, किसी भी पहाड़ पर्वत किसी भी चीज का सर्वे होता है। सर्वे करने का एक ही मकसद होता है कि आपको उसकी जानकारी को हासिल करना। आप उसकी जानकारी को हासिल कैसे करते हैं, तो सर्वे करेंगे तब तो जानकारी मिलेगा, सर्वे से हमको जानकारी मिलता है। उसी तरह जमीन का भी जानकारी हम लोग को सर्वे से ही मिलता है कि किस फलाना व्यक्ति का है, कितना रकबा है, कितना मौजा नंबर, कितना खाता नंबर, किस प्लॉट नंबर में है, ठीक है, पंजी 2 में है कि नहीं है, चढ़ा, सारा कुछ उसमें मेंशन है आपका। तो ये हुआ आपका आज का क्लास, ठीक है। क्लास इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है। क्लास में कोई भी दिक्कत हो आराम से इजीली करके इजी से पूछ सकते हैं।